सभी मित्रों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आज बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। यह कथा हमको यह सीख रही है कि भगवान की माया कैसी है। इस माया से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। मित्रों, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ। इधर हुआ क्या, कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, लेकिन 5 भाई विजय हुए और कौरव 100 भाई मारे गए। क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण वहीं पर उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर गांधारी का कलेजा और जलने लगा। उंगली उठाकर गांधारी कहने लगे, यह देखो हमारे पुत्रों की जो लाश से पड़ी है, यह आपकी खातिर पड़ी है। कृष्णा, अगर तुम चाहते तो मेरे यह 100 पुत्र इस तरह नहीं मारे जाते। आपने ही मेरे पुत्रों को मरवाया है, मेरी गोद को सूना आपने किया है, मेरे परिवार को नष्ट आपने किया है। यह सारा पाप तुम्हारे ऊपर है, सब तुम्हारा ही किया कराया है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो होना था वह हो ही गया। अब आप चिंता ना करें, और जिन पुत्रों के लिए तुम रो रही हो वह वापस तो नहीं आ सकते हैं। यह धर्म का फल है। हर जगह पर धर्म की विजय होती है और अधर्म की हानि होती है। यही विधि का विधान है। गांधारी कहने लगी, कृष्ण, तुम हमारे पुत्रों को मरवाकर इस तरह मुस्कुरा रहे हो, तुमको भी किसी दिन रोना पड़ेगा। और गांधारी ने श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरा परिवार नष्ट हुआ है, कृष्णा, तुम्हारा भी परिवार आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगा। भगवान मुस्कुराते रहे, गांधारी श्राप देती रही। श्राप सुनकर भगवान श्री कृष्णा वहां से चले गए। इधर भगवान की माया तो बहुत प्रबल है, तो गांधारी को भूख लगने लगी। पुत्रों की लाशों पर रोते रोते गांधारी भूख से पीड़ित हो गई। अब वह सोचने लगी कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि भूख सब कुछ भुला देती है। जब भूख लगती है तो फिर किसी की याद नहीं आती है। अब गांधारी सोचने लगी, मैं क्या करूं। इस समय भगवान मायापति ने एक माया रूप का वृक्ष वहां पर प्रकट कर दिया। उसे माया रूपी वृक्ष में बहुत सुंदर बड़ा सा फल भी लगा हुआ था। सुंदर फल को देखकर गांधारी के मन में विचार आया, अगर यह फल मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। लेकिन फल थोड़ा ऊंचाई पर था। गांधारी पुत्रों की लाशों के पास से उठी और फल को तोड़ना चाहा, लेकिन फल गांधारी के हाथों में नहीं आया। जब फल हाथों में नहीं आया तो गांधारी कोशिश करने लगी, किसी प्रकार यह फल मुझे मिल जाए और मेरी भूख मिट जाए। इतना विचार करके गांधारी ने क्या किया, कोई साधन तो था ही नहीं। एक पुत्र की लाश नीचे पड़ी थी। गांधारी अपने पुत्र की लाश के ऊपर पैर रखकर फल तोड़ने की इच्छा करने लगी, लेकिन भक्तजनों, फल फिर भी गांधारी के हाथ में नहीं आया। अब गांधारी ने सोचा क्या करें, तो दूसरे पुत्र की लाश को उसने खींचा और उसे पुत्र की लाश के ऊपर रखकर फिर से उसके ऊपर खड़ी हो गई, लेकिन फल फिर भी हाथ में नहीं आया। अब गांधारी ने तीसरे पुत्र की लाश को खींच करके उसके ऊपर रखा, फल तोड़ना चाहा, लेकिन फल फिर भी हाथ में नहीं आया। इस प्रकार गांधारी ने अपने पुत्रों सभी पुत्रों की लाशों का एक ढेर बना लिया और उसके ऊपर खड़ी हो गई, फल को तोड़ रही थी। उसी समय सामने से भगवान श्याम सुंदर फिर प्रकट हो गए। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, गांधारी, तुम यह क्या कर रही हो। तुम अपने पुत्रों की लाशों पर खड़ी हो। जिन पुत्रों के लिए तुम इतनी बिलख विलख कर रो रही थी, आज उन्हीं पुत्रों की लाशों पर खड़े होकर एक फल को तोड़ रही हो। क्या यह फल तुम्हारे लिए इतना कीमती है कि पुत्रों से ज्यादा। गांधारी ने देखा श्याम सुंदर आगे खड़े हैं। भगवान कहने लगे, तुम अपने भूख की खातिर अपनी ममता को रौंद रही हो। अपनी ममता को क्यों रोल रही हो, क्योंकि तुम्हें भूख लगी है और भूख की खातिर तुम यह भूल चुकी हो कि यह तुम्हारे वह पुत्र है जो तुम्हारी गोदी में खेले थे। आज अपनी भूख की खातिर तुम पुत्रों को भूल गई हो, उन्हीं की लाशों पर खड़ी हो और मुझे दोष दे रही हो कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने इन्हें मरवा दिया। गांधारी ने यह सब सुना। अब गांधारी की भूख भी चली गई, फल भी गायब हो गया, वह वृक्ष भी नहीं रहा। गांधारी दौड़ करके आई, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में पड़ गई, कहने लगी है, कृष्ण, आप जो करते हो वही सत्य है। मैंने बिना विचारे तुमको श्राप दे दिया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। अब मुझे ज्ञान हो गया है,
मेरी आत्मा का मैल धुल चुका है, अब मैं केवल आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तो हे कृष्ण, आपकी माया बड़ी विचित्र है, इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, तो मैं भला कैसे जान पाऊंगी। जय श्री कृष्णा। हे जगत के पालनहार, संसार के रचिता है, करुणा के सागर ही दिन बंधु, मुझे क्षमा करें। इतना कहकर गांधारी भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी। भगवान तो क्षमाशील है, कहने लगे तुमने भी जो मुझे श्राप दिया है उसमें भी विधि का ही विधान है, तो इसलिए अब आप चिंता न करें और एकांत में जाकर के सत्संग करें, भगवान का भजन करें। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो यह कथा आपको रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप दिन नई नई वीडियो इसी प्रकार नई नई कथाओं को सुनते रहेंगे और घंटी के निशान को भी दबा दें, क्योंकि आप इसी तरह हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे तो हम आपके लिए प्रतिदिन बड़ी सुंदर नई नई वीडियो कहानी भेजता रहूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।